जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी और संगत जी, बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, कल 31 मई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना संगत जी, मैंने तो गुरु जी से ये कहा था, गुरु जी मुझे मंदिर बुला लेना। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा होगी तो कल जरूर जाऊंगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, 30 तारीख है, 30 मई है, और 7:07 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे गुरु पिता इतने निराले हैं, इतने विधाता हैं, सबके मन की बात को सुनते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हुआ ये कि वो पैसे वाला चक्कर हो जाता है हर बार मेरे साथ। संगत जी, संगत जी, पैसे कभी तो खूब हो जाते हैं और कभी नहीं रहते। तो अब मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मेरे पे संगत जी सही बताऊं, अपनी दवाई के लिए भी पैसे नहीं रहे। मुझे दवाई लानी थी, मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी, दूध के लिए भी पैसे नहीं रहे मेरे पर, दूध लाती ना। शुक्राना दाता। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे से एक दिन बोला था, मेरे आगे 40 रुपया रख। संगत जी, वो मैंने रख दिए। तो संगत जी, जब मेरे पर रुपया नहीं रहे तो मैंने गुरु जी महाराज से ही कहा, गुरु जी महाराज दूध के लिए भी रुपये नहीं है,
रुपये दे दो मुझे और बढ़ा के मैं तुम्हारे रुपये रख दूँगी। तो संगत जी गुरुजी के आगे से गुरुजी ने मुझे दिए 40 रुपये और कुछ थे, ऐसे करके 70 रुपये हुए। तो मैं दूध लेके आई संगत जी। ये बात है 28 की, 28 मई की। शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ये कह रहे थे, मैं सत्संग पर जैसे वो सुनती थी, थॉट वगैरह जो आते हैं, मैं तेरा इंतजाम कर रहा हूँ, मैं तेरा इंतजाम कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी सही बताऊं संगत जी, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी और दूसरी पैसा भी नहीं थे। तो संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी। तबीयत ऐसी थी मुझसे जीना भी नहीं चढ़ा जाता था। मैंने गुरुजी महाराज से ही कहा, मैंने गुरुजी महाराज तुम्हारी बेटी के पास पैसे भी नहीं है, तुम अपनी बेटी को ठीक करो गुरुजी। मेरे तो तुम ही डॉक्टर हो, तुम ही वैद्य हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही पिता हो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ठीक किया। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर भी हल्का सा था, तो मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी को तो साथ अपने पर्स में रखती हूँ मैं संगत जी। गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया हुआ स्वरूप है, मुझे सत्संग में मिला था। पहले मैंने वैसा भी रख रखा था, लेकिन जैसे बेटा वगैरह पेपर देने जाता है उसको दे देती हूँ मैं। तो मैंने ब्लेस था वो अपना गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में मैंने रख रखा। तब मैंने गुरुजी के सामने खड़े होके कहा, गुरुजी मुझे दवाई की ज़रूरत हो तो मुझे दवाई दिलवाना और नहीं तो मुझे तुम ठीक कर देना। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी तो ब्लेस करते हैं, लेकिन दवाई की ज़रूरत है तो दवाई लेके आना चाहिए, गुरुजी से ब्लेस करवा के खाना चाहिए। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला ऐसे। तो फिर मैं गई, गुरुजी की आज्ञा मिल गई, मेडिकल पे गई, डॉक्टर पे नहीं गई मैं। तो वहाँ भी भीड़ थी, तो मैं पीछे खड़ी हो गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, मैंने कहा गुरुजी मुझे अगर दवाई की ज़रूरत हो तो दिलवाना, नहीं तो मुझे लेके चलना। तो संगत जी भीड़ चली गई और मैंने गुरुजी ने मुझे आदेश दिया और मैंने उस मेडिकल वाले को बताया, अच्छा है, एज है, काफ़ी पुराना है, मैं तो यहाँ देख रही हूँ कम से कम शुरू से उस मेडिकल को देख रही हूँ संगत जी। तो कोटला से बोल रही हूँ संगत जी, में मयूर विहार फेस 1 कोटला। तो मैंने उसको ये दिया, बोला उससे मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे कमज़ोरी फील होती है और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो संगत जी उसने बहुत सोचा समझा, बोला बीपी लो, हाथ पैरों में दर्द, में ऐसा दर्द नहीं होता, मुझे कमज़ोरी फील होती है बस। तो उसने मुझे एक पाउच दिया और कहा ये कमज़ोरी के लिए ही होता, इसे पानी में डाल के पी लेना। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने ब्लेस करने के लिए रखे आई हूँ, गुरुजी महाराज इसे ब्लेस कर देंगे और संगत जी मैं उसे पी लूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी, रुपये से आज जब ही तो मैं दवाई लेने गई, हुआ क्या, बेटा चश्मा बनवा के आया। संगत जी आजकल बच्चों के खर्चे आप जानते ही हो, मैं नहीं इतना खर्चा करती संगत जी, और अकेले कमाने वाले हैं, कमाने वाले तो खैर ऐसे ही हैं सभी के, किसी के 2 हैं किसी के 1 है, लेकिन अपनी अपनी कमाई है संगत जी, किसके घर कैसे कमाई है, जो गुरुजी की मर्जी। शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी खर्चे भी बहुत हैं आजकल, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी कह रहे, मैंने कहा गुरुजी मुझे रुपये दो, कैसे भी दो,
मुझे रुपए दो गुरुजी, मुझे ज़रूरत है। संगत जी मैं ऐसे ही बोलती हूँ गुरुजी से। गुरुजी अब तो संगत जी मुझे हँसी आ रही है। नहीं, मुझे हँसी नहीं आ रही थी। बहुत इमोशनल हो गई और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे रुपए दो, मुझे ज़रूरत है। तुम्हारी बेटी के पास गुरुजी रुपए नहीं है। दूध भी आएगा, मेरी दवाई भी नहीं आई, मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो संगत जी गुरुजी कह रहे कल मैसेज दे रहे, छप्पड़ फाड़ के दूंगा तुझे, तुझे बहुत खुशियाँ दूंगा, तुझे बहुत खुशियाँ दूंगा और तुझे छप्पड़ फाड़ के दूंगा। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी को पता होगा कहाँ से देंगे कैसे देंगे, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी। एक किराएदार है उससे भी मैंने बोला, उसने क्लियर मना कर दिया, कह दिया 5 तारीख में दूंगा। मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी, इनसे भी उम्मीद नहीं थी अपने हसैन अंकल से कि ये मुझे रुपए देंगे। मुझे तो सपनों में भी उम्मीद नहीं थी। हाँ संगत जी बेटा चश्मा बनवा के आया था, बोला तो था उसने 2-2.5 हज़ार में बन जाएंगे और संगत जी वो बने 4,000 में, 200 कम 4,000 में। मैंने बेटे को समझाया, मैंने इतने महंगे की क्या ज़रूरत है, अपने लेंस चेंज करवा लेता। और मैं तो अपना चश्मा नहीं लेके आती, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी इतना महंगे की। मैंने तूने बोला था 2-2.5 हज़ार में बन जाएगा, ये तो 4,000 में पड़े हैं। अब मैंने कि वहाँ मैंने तेरे से कुछ बोला नहीं था, अच्छा नहीं लगता कहीं बाहर कुछ बोलते हैं तो बोलो तुम्हें मिल जाएंगे ना पैसे। मैंने वो तो ठीक है लेकिन इतना भी खर्चा नहीं करना चाहिए, पर हम अपनी औकात के हिसाब से अपने मतलब घर की हालात को देख के खर्चा करना चाहिए। मैंने अपने मन में कहा, उससे तो नहीं कहा, उससे कहती हूँ तो बस वो तो यही कहता है तुम्हारी तो हालात ऐसी है। तो संगत जी जो गुरुजी की मर्जी, जो गुरुजी को अच्छा लगेगा ऐसे ही करेंगे। और संगत जी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं अपने गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना मरते दम तक। गुरुजी अपने बेटे का हाथ कभी भी मत छोड़ना, तुम्हारे बिना तुम्हारी बेटी अधूरी रह जाएगी। मेरी आखिरी सांस तक गुरुजी तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना, मरने के बाद भी गुरुजी अपने चरण कमल सेवा में लगा लेना। संगत जी गुरुजी मेरे परमात्मा है, परमात्मा। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। कहते हैं बेटी गुस्सा मत किया कर, संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। संगत जी मुझे भी ऐसे ही लगता है गुरुजी मेरे सामने होते, कंधे पे सिर रख के अपने मन की भड़ास निकाल लेती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपने बेटी को हिम्मत देने के लिए, अपनी बेटी को साहस देने के लिए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत समझाते हैं, कहते हैं बेटा तेरे पे सारी जिम्मेदारी है घर की, हस्बैंड है संगत जी, लेकिन
घर का जो काम वगैरह जो भी होता है मैं और मेरे बेटा ही संभालते हैं। गुरुजी का बेटा संगत जी, मैं तो गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी तुम्हारा बेटा तुम इसे सद्बुद्धि दो, इसे ज्ञान दो, ये गुस्सा कम करे। संगत जी गुरुजी ने सद्बुद्धि खूब दे रखी है, ज्ञान भी खूब दे रखा है उसे। गुस्सा करता है तो गुरुजी वो भी ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा था बेटा इस पे पता नहीं संगत जी गलत था या सही मुझे नहीं पता, 31 तारीख को इसका दिन भारी है। तो मैंने अपने मन में कहा गुरुजी की 31 मई है, कोई किसी पर दिन भारी नहीं हो सकता। पर मैंने कहा जो गुरुजी को पता है गुरुजी सबका अच्छा करेंगे। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझसे कहा था तू अपने बेटे के लिए, क्योंकि बेटा तो करता नहीं है, गुरुजी ने कहा था अपने बेटे के लिए हनुमान जी का मंत्र जाप कर, ओम हनुमंताय नमः। तो संगत जी वो भी मैंने 108 बार किया और गुरुजी का मंत्र जाप भी मैंने 108 बार किया। और संगत जी एक और मंत्र बताया था गुरुजी ने कल मुझे अपने बेटे के लिए कर, ओम घड़ी सूर्य देवा नमः। तो संगत जी गुरुजी ने कहा था देख के करना। संगत जी मैंने कॉपी पे लिख लिया। अब जब सुबह करने बैठी संगत जी 4:30 बजे जग जाती हूँ, गुरुजी जगा देते हैं। मैंने कहा गुरुजी 4:30 बजे जगा दिया करो। रात को भी संगत जी सोते सोते 12 बज जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जल्दी सो जाया कर संगत जी, काम नहीं हो पाता मैं लेट ही हो जाती हूँ। ऐसे करके कभी कभी 11:30 पे 11 पे सो जाती हूँ। तो संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज से कहती हूँ गुरुजी थोड़ा काम संगत जी कम होता है मेरे से, मतलब देर में होता है। मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज मेरी काम की स्पीड कर दो ताकि जल्दी काम कर लिया करो। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी महाराज हमारे सबके मन की बात सुनते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बताए तो मैंने वो किए और मैं 4:30 बजे जग जाती हूँ। तो मैं फिर जब ये सब और 5:30 बजे तक गुरुजी के मंत्र जाप वगैरह गुरुजी करवा देते हैं। 2-4 मिनट ऊपर चली जाती हैं और 5:30 तक भी कर लेती हूँ, करवा देते हैं गुरुजी। तो संगत जी जो गुरुजी की आज्ञा और जो गुरुजी जैसे करवा दें, शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना। और संगत जी कल गुरुजी की समाधि दिवस है। गुरुजी सब बेटी बेटाओं को ब्लेस करना, सबके घर में खुशियां भरना, सबके घर में सुख शांति देना, सब खुश रहें। और संगत जी ये तुम्हारा बेटा है और इस घर में हमेशा विराजमान रहना, ये तुम्हारा घर है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी जो गुरुजी ने बुलवाया वो ही बोला है मैंने, और आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, कोट कोट शुक्राना। और संगत जी गुरुजी कल मंदिर लेके जाएंगे तो मैं कल जरूर जाऊंगी। और हाँ संगत जी मैं ये कह रही थी मेरे पे तो पैसे रुपए नहीं है, मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी मुझे मंदिर बुला लो। तो संगत जी गुरुजी ने सब इंतजाम कर दिया। और हाँ मैं चश्मा वाले पैसे की कह रही, तो संगत जी हस्बैंड अंकल ने कल 3,000 रुपये वो दिए और 500 रुपये मुझे खर्चे के लिए दिए। तो संगत जी घर में गुरुजी ने तो सब इंतजाम कर दिया। कह रहे तुझे छप्पड़ फाड़ के दूंगा, तो संगत जी गुरुजी ने छप्पड़ फाड़ के ही दिया मुझे। और तो संगत जी गुरुजी
वो सब पता होता, हमें कुछ पता नहीं। और संगत जी गुरु जी सब करवा देते हैं, वही बुद्धि सब घुमा देते हैं। नहीं तो हस्बैंड अंकल तो अभी देते ही नहीं। तो संगत जी गुरु जी ने कल मुझे छप्पड़ फाड़ के रुपये दिए। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता का, अनंतन शुक्राना मेरे आकाश पाताल के विधाता का। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला, पर आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी और संगत जी जो गलती हो गई हो उसे मुझे माफ करना। और गुरु जी मेरे सत्संग को अपने चरण कमलों में स्वीकार करना। तुम्हारी बेटी से कोई गुरु जी गलती हो गई हो और संगत जी तो सभी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ये सत्संग में सुबह अमृत वेला पे, अभी अमृत वेला के टाइम पे करने लगी हूँ गुरु जी महाराज। इस टाइम 5:12 हुए हैं। अभी मैं अमृत वेला कब के हटी हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी अमृत वेला करने से पहले मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले, सॉरी संगत जी, करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय श्री अंकल जी, सबको मेरी ओर से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं आज एक बात बता रही हूँ आपको। मेरे को ना आज रात को गुरु जी ने मैसेज दिया था कि तुम आज 2 बजे उठ जाना अमृत वेला पे। तो मैंने कहा गुरु जी ठीक है। मैं संगत जी वैसे भी मैं 1:30 बजे तो सोई हूँ रात को। मैं सत्संग शब्द वगैरह सुनती रहती हूँ तो इतना टाइम मेरा हो जाता है। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तेरे को क्या उठाऊं, मैं तो रात को इतनी लेट सोती है, फिर तेरे को उठाने का मन नहीं करता कि तू अभी लेट सोई है अभी उठेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, आप ना मुझे उठा देना। तो संगत जी देखो गुरु जी इतने प्यारे हैं। गुरु जी ने मुझे पूरे करेक्ट 2:05 थे तो उन्होंने मेरे को उठा दिया। मैंने अपना फटाफट मुंह हाथ धोया और मैं बैठ गई अमृत वेला करने। संगत जी मैं पहले पूरा 108 वाला मंत्र जाप करा गुरु जी का। उसके बाद 108 मंत्र जाप करने के बाद संगत जी मैंने फिर 1 घंटे का सत्संग लगा दिया। वो 1 घंटे का सत्संग लगाया मैंने। और वो जो 1 घंटे का मैंने सत्संग लगाया उसी के बीच 2-3 शब्द निकल गए थे। उसी के बीच गुरु जी ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस हल्की सी मुझे आई। संगत जी मैं तो बिल्कुल मस्त हो गई। मेरे को लगा कि कुछ है ऐसे, मेरे को धूप जैसी खुशबू आई। संगत जी बहुत प्यारी धूप। तो मैं अपने घर में धूप भी नहीं दिखाती, लेकिन मेरे को धूप की आई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी आए हैं। मेरे संगत जी गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र मैं ना तेरे घर कल आया था लेकिन तू सोई हुई थी, तो मैं तेरे को ब्लेस करने आया था। मेरे को इतना दुख लगा संगत जी। मैंने कहा हे गुरु जी आए थे और मेरी आंख कैसे लग गई। लेकिन कल भी मैंने अमृत वेला करा था संगत जी। अमृत वेला करने के बाद शायद मैं सो गई थी, तो बीच में पता नहीं अमृत वेला करते करते भी मेरे को झपकी सी लगी थी संगत जी। उसी के बीच शायद गुरु जी आए होंगे। गुरु जी मैं माफी चाहती हूँ कि मेरे को ऐसे झपकी लगी। और आपका ही घर है गुरु जी महाराज, हम तो वेट ही करते रहते हैं कि कब गुरु जी आए। वैसे भी गुरु जी तो हमारे घर में ही है संगत जी, घर में बैठे हुए हैं, विराजमान है। वो हमारे घर के बड़े हैं, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं।
और संगत जी फिर मैंने मंत्र जाप करा। मंत्र जाप के बाद शुक्राना 1 घंटे का सत्संग करने के बाद मैं बड़ी खुश हुई। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा वाह भाई वाह, 2 बजे की उठी मैं, 4 बजे, 5 बजे मैं अपना फिनिश किया अमृत वेला। उसके बाद मैंने संगत जी मैंने फिर थोड़ा डस्ट कूड़ा पड़ा था, मैंने कहा गुरुजी मैं मेरे साथ चलो, मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ। फिर मैं कूड़ा फेंक के आई हूँ। अभी फिर मैं मुँह हाथ धो के फिर मैंने कहा चलो गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर देती हूँ मैं। तो संगत जी गुरुजी मुझे ये कहते हैं कि पुत्र तेरे दिल की अरदास ज़रूरी पूरी होगी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहते हैं अज दा तेरा शुकराना तेरे परिवार विच तेरी खुशियाँ बरसन वालियां ने। गुरुजी शुकराना आपके ही दिया हुआ है, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आपने ही खुशियाँ दी हैं हमें। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी महाराज। सब कुछ आपका ही दिया खा रहे हैं गुरुजी, जो दिया हुआ है आपने ही दिया हुआ है। और गुरुजी ने कहा है कि पुत्र तेरे घर रौनका लगन गिया। अब पता नहीं, देखो गुरुजी कह रहे हैं तो लगेंगी ही रौनकें। क्या पता क्या कहते हैं गुरुजी, ये तो गुरुजी की माया है, गुरुजी ही जाने संगत जी। बाकी गुरुजी ने बताया कि तेरी बड़ी बीमारी कट गई है, बुरा होने से पहले ही तेरा कष्ट दूर कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे कष्ट आपने दूर करे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत लाख करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, अपने दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने सच्चे दिल से मैं गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बाकी बेटा अपने किचन में संभल कर काम कर लिया कर, तेरे लिए मैं भी हूँ। बाकी वो कहते हैं कि मतलब मैं वैसे भी तेरे साथ हूँ, लेकिन फिर भी तू किचन में थोड़ा संभल के काम करा कर। संगत जी इसके पहले भी कोई 4-5 महीने मुझे गुरुजी ने कहा था किचन में संभाल कर काम कर, तेरी जो गैस की पाइप है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैंने एक कारीगर को बुला के वो पाइप संभाल दी थी, पाइप को मैंने ठीक करा दिया था। फिर भी मैं अभी फिर दोबारा ये वाला मैसेज मेरे को आया, तो फिर मैं अपना ध्यान रखूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं तेरी माँ भी हूँ और मैं तेरा पिता भी हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, अपने आप को अकेला मत समझना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, आप हो, आपको ही मैं समझती हूँ सब कुछ। आप ही मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ आप ही हो गुरु जी। और जो करना है आपने करना है, मैंने तो कुछ नहीं करना। मैंने अपना आप निशावर करा हुआ है आप पे, अपना तन मन धन गुरु जी मैंने सिलेंडर करा हुआ है आप पे। और जो करोगे आप करोगे, मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी। अब जे आपका काम है, आप देखो गुरु महाराज जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर वेले हर सांस अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने बताया कि तू नहीं जानती, लेकिन तेरी आंखें बच गई हैं, ब्लेसिंग तेरी आंखों में ही थी, तुझे पता नहीं चला। हाँ जी गुरु जी महाराज, थोड़ा सा तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही, आंखों में हो रही थी। तो संगत जी मैं पहले दवाई डालती थी। जब से मैं गुरुजी के चरणों में आई हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा गुरुजी, संगत जी तो मैं सत्संग सुने थे तो सुनते-सुनते मेरे को भी हो गया कि कई संगतों से सुना था मैंने कि गुरुजी ने भी बताया था कि तू मेरा जल प्रसाद आँखों में डाला कर पुत्र। तो संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं जल प्रसाद आँखों में सुबह शाम जैसे पूजा करती हूँ, तो पूजा करने के बाद जल प्रसाद पहले आँखों में डालती हूँ, फिर घर में छिड़कती हूँ पूरा। उसके बाद साथ अपने परिवार को पीने के लिए देती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी मैं इस जल प्रसाद से अपने थायराइड की दवाई, सिर्फ थायराइड की दवाई खाती हूँ मैं। संगत जी अभी गुरुजी ने बहुत मेहर करी हुई है, तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये सब मैं तेरी दवाइयाँ सारी मैं हटवा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं गुरुजी, हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब दवाई खानी है कब नहीं खानी। अगर आप कह रहे हो कि छुड़वा देंगे तो छुड़वा देंगे, लेकिन इसके पहले मुझे अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा संगत जी, थायराइड का टेस्ट करवा लूंगी, फिर पता चल जाएगा मुझे कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वैसे तो मुझे थायराइड की कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कहते थे ना गले में होती है प्रॉब्लम या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी की मेहर है संगत जी, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी ने हमें मौके पे संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
संगत जी गुरु जी ने ही हमें संभाला हुआ है, तो हम आज गुरु जी का ये सत्संग कर रहे हैं अमृत वेला पे उठ के। गुरु जी ने अमृत वेला की दात दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे हमेशा उठाते हैं, हमेशा। इतने प्यारे गुरु जी कहाँ मिलेंगे, हमेशा उठा देते हैं मुझे संगत जी, और मैं उठ के मतलब करती हूँ। लेकिन आज जो मैंने करा, आज नहीं तो मैं 3, सवा 3 ऐसे 4 बजे अमृत वेला करती थी। ये पहला चांस है कि गुरु जी ने मुझे 2 बजे उठाया है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक का मैंने अमृत वेला करा है और मुझे इतना अच्छा लगा, एकदम फ्रेशनेस महसूस कर रही हूँ संगत जी। बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी अमृत वेला करके। अमृत वेला करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं, मेरे घर में हैं, ये आस-पास ही कहीं घूम रहे हैं गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा भला। गुरु जी सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ जगह देना और सबदा भला करना गुरु जी महाराज। सात संगत जी का भला करना गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। आप बहुत अच्छे और बहुत प्यारे गुरु जी मिले हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ये शुक्राना मैं अपने बच्चों की तरफ से भी कर रही हूँ, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए उनका आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटियों के तीनों बच्चों का मैं शुक्राना करती हूँ आपका, और उनके अंकलों का भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उनकी तरफ से मैं कर रही हूँ शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। और मेरे सारे पितरों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपका मैं शुक्राना करती हूँ तन मन धन से गुरु जी। और मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पीहर की फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, और अपने ससुराल की फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और अपने और उनका भी मैं शुक्राना करूंगी गुरु जी महाराज जिन्होंने मेरे कष्ट कटवाए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो ऐसा काम कर रहे हो और मेरे कष्ट कटवा रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और संगत जी गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो आपने अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाया हुआ है और बहुत प्यार करते हो आप। मुझे पता है मेरे गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी एक और बात देखो, 7 बजे की जोत जगाई हुई है मैंने, आगे भी मैं 7 बजे जगा देती हूँ। 7 बजे की नहीं संगत जी, सॉरी, मैंने 6:30 बजे जोत जगाई थी शाम को। वो जोत मेरी अभी भी देखो 5, सवा 5 का टाइम हो गया, अभी भी मेरी जोत जग रही है। धीमी हो गई है लेकिन वो जल रही है संगत जी जोत मेरी। ये भी पहला चांस है कि मेरी इतनी लेट, इतनी देर तक मेरी जोत जग रही है, और गुरु जी जोत में अलग अलग दर्शन दे रहे हैं संगत जी, अलग अलग। मैंने इतनी फोटो क्लिक करी है, सुबह आरती करने के बाद भी मैंने जोत की इतनी फोटो खींची है, और गुरु जी पता नहीं किस किस चीज के मेरे को दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम तो नादान बच्चे हैं आपके, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरे गुरु जी इतने इतने प्यारे दर्शन देते हैं मुझे, उसके लिए भी गुरु जी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने जो भी दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे गुरु जी हो, आप नहीं आप बहुत हो, आप बहुत प्यारे गुरु जी कहीं मत जाना मुझे छोड़ के गुरु जी महाराज, मेरा हाथ भी कस के पकड़ना, और मैं भी आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी गुरु जी महाराज। आपके सहारे ही जीती हूँ गुरु जी महाराज, आप हो तो मुझे गर्व महसूस होता है, और मैं किसी से नहीं डरती गुरु जी, मुझे पता है मेरे गुरु जी मेरे साथ है। संगत जी गुरु जी पहले ही मुझे कहते थे, उनको कह दे कि जो करना है कर लो, मेरे गुरु जी मेरे साथ है। हाँ जी गुरु जी, मैं किसी से नहीं डरती। अब आपको पता है गुरु जी मैं अकेले ही संगत जी अकेले चल जाती हूँ, मंदिर में भी अकेले गई थी मैं। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे को मैं अकेले ही भेजना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना आप संभाल, किसी के भरोसे मत रह कि वो ले जाएगा वो ले जाएगा। हाँ जी संगत जी, गुरु जी ऐसे बोलते हैं तो वो मैं अकेले ही चल जाती हूँ मंदिर, मैं अपने गुरु जी को साथ लेती हूँ, चलो गुरु जी चले। और संगत जी जब मैं मंदिर गई ना,
तो पहले मैंने हनुमान जी के मत्था टेका, उन पे हाथ चढ़वाया और लड्डू मैं लेके गई थी हनुमान जी के लिए। वहाँ पर उन्होंने लड्डू का भोग लगाया हनुमान जी को, और फिर मैंने एक शिव जी को भोग लगाया, एक मैंने अपने प्यारे गणपति बाबा को भी लड्डू का भोग लगाया, और मैंने उनसे बातें करी। मैंने कहा हाय मेरा बेटा इतना प्यारा, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ये मेरे शिव जी का बच्चा है। तो संगत जी मैंने पता नहीं क्यों ऐसे बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा ऐसा बोलने से। और मैंने उनको बोला आपको ना मैं लड्डू खिला रही हूँ, अपना लड्डू खा लेना। तो फिर मैंने अच्छी तरह से माथा टेका, फिर मैं घर आ गई वापस संगत जी। घर आ गई, फिर 2 लड्डू बचे थे, वो फिर आके मैंने मंदिर में चढ़ा दिए, अपने मंदिर में, जो कि अभी भी पड़ी हैं, डब्बी में पड़े हैं अभी भी, क्योंकि कल खीर बनाई थी तो खीर खा ली थी हम सब ने, और अभी लड्डू पड़े हैं, वो मैं सवेरे सबको प्रसाद बांट दूंगी लड्डुओं का। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। न- न- जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल गुरु जी महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वै अकाल पुरख, आजुनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबका साथ देना गुरु जी महाराज, सभी दुखियों का दुख दूर करना गुरु जी महाराज। सब बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज, क्योंकि बच्चे अच्छे रहें तो माँ भी अच्छी रहती हैं गुरु जी महाराज। ये तो गुरु जी जानते ही हैं, और मेरे गुरु जी सबका साथ देते हैं। ये ऐसे गुरु जी कहाँ मिलने हैं, मैं अपने गुरु के बल जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी पूरी संगत टीम की ओर से आपका मैं शुक्राना करती हूँ, अपने शिवाय अंकल जी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। इन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत खुशियां देना इनके परिवार को गुरु जी महाराज। अभी इसी के साथ में अपना शुक्राना, अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, और जी कहती हूँ गुरु जी आप मुझे आगे आज्ञा देना कि मैं कौन सा सत्संग करूं अभी आगे। और गुरु जी अभी विराम लेते हुए मैं आपका पावन मंत्र जाप जो आपने हम सब संगत जी को दिया है, जो कि हमें बहुत प्यारा लगता है, वो मैं करना चाहूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। टेक केयर गुरु जी महाराज, अपना ध्यान भी रखना गुरु जी महाराज हमारे साथ साथ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने बड़े मंदिर बुलाया, उसका शुक्राना। आप बड़े प्यार से मुझे लेके गए और बहुत अच्छे से घर वापस लाए, इस बात का शुक्राना। जब मैं बड़े मंदिर में थी तो आपका स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा था, दरबार बहुत सुंदर सजा था, ब्लू रंग की चोली में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। रंग मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, ये अमावस्या की सोमवती अमावस्या, और इस दिन आपने मुझे दर्शन दिए, जो मेरी एक मन की इच्छा थी वो पूरी की। और उस खास दिन मेरी आपसे प्रार्थना भी थी एक,
सकते हैं एक बार कि आप मुझे किसी बार अमावस्या पे, सोमवती अमावस्या पे अपने बड़े मंदिर बुलाना। आपने वो मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी की, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कड़ा प्रसाद, एक पकौड़ा प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद आपने मुझे दिया, उसका शुक्राना। और उस ब्लेस्ड प्रसाद से मुझे हील किया, उसका शुक्राना। क्योंकि आपका जो प्रसाद है बड़े मंदिर का, और वहाँ बैठ के खाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपने सत्संग भी दिलाया था, इसका भी शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था। अगले दिन बैक टू बैक आपके दर्शन, उसका शुक्राना। और ब्रह्मा विष्णु महेश वाला फिर देव रूप स्वरूप जो है आपका, उसमें दर्शन देने का शुक्राना। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद सब देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इंडिकेशन दिया कि आपने 2 दिन पहले ही इंडिकेशन दिया था, अमावस्या से पहले दिए ने, ज्योत में किसी कष्ट का इंडिकेशन दिया था। और मैं समझ गई थी कि कुछ आप इशारा दे रहे हैं, पर आप जैसे कहते हैं वैन्यू में नहीं पड़ना। तो जब 2 बार दीपक जल के शांत हो गया, 2 बार जल्दी जल्दी, तीसरी बार फिर आपका नाम से मैंने दीपक जलाया, और फिर वो दीपक अच्छे से जलता रहा। और संगत जी, ऐसे लगता था जैसे कि किसी ने खूब मार के दीपक बुझा दिया हो। तो ऐसे 2 बार हुआ था, तीसरी बार फिर वो ठीक से प्रज्वलित होने लगा। तो ये इंडिकेशन था गुरु पाका के 2 संकट जिससे वो बचाएंगे। और ये मुझे तब समझ आया जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो एक कष्ट आने से गुरुपा ने बचाया। दूसरा, जब मैं घर आ गई तो अगले दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई सत्संग से, वो वापस आके, और बड़े मंदिर से वापस आके भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था। जो मुझे समझ आ गया था कि गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट काटा है, और इशारा दिया कि क्यों उस दिन मेरा बड़े मंदिर का जाना हुआ, क्यों वो दिन निश्चित था गुरुपा का बुलाने का। और सत्संग से जब वापस आके जो सत्संग बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। घर आने के बाद जो मेरा, और सही कहूँ तो सत्संग में ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुपा बड़ा कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि उसमें एक अलग सा अनुभव हुआ। और फिर गुरुपा ने वो कष्ट काटा। और जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हेडेक और ये सब, और कुछ जैसे वोमिट एंड हुआ भी। और उसमें जैसे गुरुपा ने कोई मेरा कष्ट निकाला, और फिर मेरा स्टमक भी अपसेट हो गया रात में। और फिर कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि अगले दिन भी मेरा बहुत स्टमक ठीक नहीं था। तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा आप ही ठीक करोगे, आपका जल प्रसाद, आपका चंदन तिलक, वो आपके चरणों का जो जल प्रसाद, चरणामृत, मैं चरणामृत के रूप में लेती हूँ। आप देते हैं, मैं तो हूँ ही कौन लेने वाली, आप मुझे वो सेवा करने देते हैं और फिर ग्रहण करती हूँ। तो उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का जल प्रसाद लेके और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में अपना हाथ घुमा रही थी और गुरुपा से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा मुझे आप हील कीजिए, ये क्या हो गया और क्यों हो गया। ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आपने कोई बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट कोई छोटे में काटा। तो उसका शुक्राना। और गुरुपा ने फिर अगले दिन
2 दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे पूरी तरह से मैं होश नहीं है, कह सकते हो कि ठीक नहीं है। सत्संग में ठीक थी, सत्संग जाने से पहले ठीक नहीं लग रहा था। सत्संग का बुलावा आया और स्ट्रॉन्ग एक कॉल आया, उससे मैं समझ गई कि गुरुपा का ही बुलावा है और मुझे जाना है। तो फिर मैंने संगत आंटी से यही कहा था कि अगर गुरु जी की आज्ञा है तो मैं पहुंच जाऊंगी, और वही हुआ। संगत जी जब गुरुपा का बुलावा होता है तो पहुंच जाते हैं। तो सारे काम घर के निपटा के सब करके गुरुपा ने एनर्जी दी, सब काम हुए। और फिर मैं सत्संग में गई, वहाँ सत्संग अटेंड किया और वापस आई। थोड़ी देर तो ठीक लग रहा था क्योंकि सत्संग से आई थी, तो एकदम तो सब बढ़िया लग रहा था। फिर अचानक कुछ लगा और फिर मोमेंट और कुछ सत्संग के दौरान भी अनईजीनेस जो फील हो रही थी, उससे मुझे लग रहा था कि गुरुपा ने कोई बड़े संकट से मुझे बचाने के लिए ही सत्संग में बुलाया है। तो जो तबीयत खराब होना, फिर मेरा कुछ अजीब सा पूरा दिन लेटे रहना अगले दिन, और एनर्जी लो और वो सब, और फिर गुरु जी के मंत्र जाप और ये सब। और शाम को ही मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा पाई। तो ये सब भी गुरुपा की कृपा से हुआ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि लेटे लेटे जब मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी कह रहे थे कि किसी दिन उन्होंने शाम को कर शिवलिंग पर जल चढ़ा पाए थे, तो वही इंडिकेशन गुरुपा ने दिया कि शाम को भी चढ़ा सकते, तो शाम को चढ़ा ले। तो संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी अगर सुबह ना जल चढ़ा पाऊँ तो मैं शाम को, मैं क्या गुरुपा ही मुझसे शाम को जल चढ़वा देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और ये पाठ जब जब गुरुपा करवा देते हैं तो उसका भी शुक्राना। चौपाई साहिब का पाठ के शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही करवाते हो और आप ही करवा रहे हो और आप ही कृपा कर रहे हो कि हम आपका नाम जाप सिमरन करें, सत्संग सुने, सत्संग में जा सके। जब हम नहीं जा पाते हैं, आप हमारे सब परिस्थिति जानते हैं, समझते हैं, और आप हमसे शिकायत भी नहीं करते, और आप बहुत अच्छे से हमें संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, बहुत बड़ा, क्योंकि सोमवती अमावस्या और मंगलवार जो गुरुपा मुझे हमेशा इंडिकेट करते हैं, तो मंगलवार का दिन लगातार 2 दिन बड़े बड़े कष्ट आए और गुरुपा ने मुझे बड़े आराम से मिटाई। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुपा के से इजाजत लेके वो 1-1.5 घंटे का सत्संग था, उसमें से एक सत्संग पूरा कंप्लीट सुन के मैंने पॉज किया और गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मैं अभी सत्संग पहले शेयर कर लेती हूँ, आपकी आज्ञा हो रही है, और हमें वैसे भी आपका शुक्राना करते रहना चाहिए जब आप हमें बड़े कष्ट से निकालते हैं। संगत जी, बोलने वाली भी हालत नहीं थी, बात करने की हालत भी नहीं थी, बस बेसुध सी लेटी हुई थी मैं कल भी, और खिचड़ी और ये सब ही खाया मैंने, और गुरुपा ने ही वो एनर्जी दी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज मैं बहुत बेटर हूँ, और एक आयुर्वेदिक दवाई मेरे पास पड़ी हुई थी, तो गुरुपा ने ही वो याद दिलाया कि वो दवाई खा ली, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। पता नहीं कैसे गुरुपा ने याद दिलाया। मेरे मन में था कि गुरुपा क्या करूं, दवाई खाऊं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि दवाई, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना। तो फिर ऐसे पूछा और गुरुपा ने याद दिलाया कि वो दवाई पड़ी है आयुर्वेदिक, वो खा, और वो उसकी एक्सपायरी अभी नहीं है, अक्टूबर में है। तो वो दवाई मैंने ग्रहण की गुरुपा की आज्ञा से। कल 2 बार ली, आज 1 बार अभी ले चुकी हूँ और बहुत बेहतर फील कर रही है। गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज वैसे भी वीरवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन, तो उसका शुक्राना गुरुपा, जो आज आप ऐसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है संगत जी। गुरुपा जितना हमसे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं,
और हम उनकी आज्ञा के बिना तो उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो हमें शुक्राना करना चाहिए कृपा का, इस बात का कि आपने इतनी कृपा की है कि आपने हमें अपना मंत्र जाप करने का और सत्संग करने का, सत्संग शेयर करने का ये मौका दिया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। आपकी कृपा से ही ये घर चल रहा है और तो रिश्ते हैं वो जो आपने मेरे लिए रखे हुए हैं वो चल रहे हैं, वो आप ही की कृपा से हो रहा है सब। तो शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे आप कहते हैं सब ठीक होगा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बड़े अच्छे संदेश भी देते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, परिवार पे, बच्चों पे, सब पे कृपा कृपा करें और कृपा कर भी रहे हैं। कृपा कहते हैं तो चिंता मत कर, चिंता ही नहीं करनी जब मैं बैठा हूँ तो उसका शुक्राना। और कृपा ये भी कहते हैं कि मैं सारे कष्ट, कोई भी क्रिया, काली क्रिया, ये वो सब मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कष्ट अपने ऊपर उठा रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपका सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। माता पिता बहुत कष्ट उठाते हैं अपने बच्चों के लिए और आप पिता रूप में बहुत कष्ट उठा रहे हैं, माता के रूप में भी, पिता के रूप में। सिर्फ शुक्राना ही कर पाते हैं गुरुबा। हमारा ये शुक्राना स्वीकार करना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत के परिवारों पे भी ऐसे ही कृपा करना, सबके बच्चों पे कृपा करना, सबके बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छा करें, जीवन में उन्नति करें, माता पिता का सम्मान करें, प्यार करें, माता पिता बच्चों का सम्मान करें, प्यार करें, ये संभालें। ऐसे कृपा रखना, परिवारों में खुश ना हो आपकी कृपा से। कृपा, ऐसी कृपा बनाए रखें। और जो संगत जी सत्संग शेयर करते हैं उनके भी कृपा करना, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं आपकी सेवा में। तो उन पे भी बहुत कृपा करना और जो सत्संग सुने उन पे भी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे संगत जी जब कृपा की आज्ञा होगी तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे जो औरतें हैं, तुम्हारे घर की जो औरतें हैं, वो तुम्हारे फोटो और तुम्हारे कपड़ों के अंदर लेके हंस हंस के उसके ऊपर किया करती हैं, कुछ स्पेल्स करती है, ब्लैक मैजिक करती है और तुम्हारा बैड माउथिंग करती है, लोगों में गलत बातें बताती हैं, गलत चीजें करती है। तो संभाल के रहे। और वो औरतें तुम्हारे बेटे के पीछे लगी हैं, तो क्या तुम्हारे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट है, तो संभाल के रहो, उसके संभालो आप। और तुम्हारे हस्बैंड का भी बुद्धि बांध के रखा है, उनको भी संभालो। तो गुरुजी, मेरे पीछे बहुत सालों से मेरे घर के लोग लगे हैं। जब से मैं जब शादी करके हूँ तब से मुझे बहुत देर मालूम पड़ा, आपने ही मुझे बताया। मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा? आप महाशिव हो, आप महादेव हो, आप भगवान, देवों के देव हो। आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे क्या डर है? जिसका हाथ खुद परमात्मा ने पकड़ा हो उससे किस चीज का भय? और भय कर भी लिए तो गलत बात है। हम जब आपकी छत्र छाया में है तो कृपा मैंने नहीं डरना है। और अब अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं, हम ध्यान देंगे। हमें कष्ट होता है क्योंकि ये हमारे हम साथ में दुख और सुख के बोटियां लेके आते हैं, दो जन्मों के साथ में हमारे। और फिर इसका जन्म में किए हुए माड़े कर्म ये सब इसमें ऐड होता है। तो हमें हमारे कर्म का फल तो सहना ही पड़ता है। लेकिन आप बहुत कम कष्ट में हमें वो आप सहने को लगाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं तो नहीं डरती हूँ गुरुपा। आप है तो जहाँ है, आप है तो मैं जिंदा हूँ। आपने बहुत बड़ा एक प्लेस किया है, मुझे पता है। आप अपने आउट ऑफ वे जाके हमारे कर्मों को आपने बदला है। आपने बहुत चेंजेस लाए हैं हमको, अच्छे दिन दिखाने के लिए, अच्छी चीज देने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
मेरे बेटे को आपने बहुत चेंज किया है। आप मुझे तब्दीली दिख रही है उसमें, फिर भी बहुत चेंज करना बाकी है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने बहुत बहुत लाइफ लाइफ प्लेस की है अपने। आप बता रहे हैं कि उसको भी मैं बहुत तरक्की करेगा, वो बहुत नाम रोशन करेगा, तुम्हारा बहुत करोड़ों में खेलेगा वो, तुम्हारा नाम रोशन करने वाला। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका आपके छत्र छाया में जब जो भी कोई रहता है उसका कल्याण ही होता है। और फिर आपने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी की, मेरी नतनी की शादी करके दूंगा तो लोग देखते रह जाएंगे। तो गुरुपा आप भगवान हो, शिव हो, महाशिव हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपने जब हाथ थामा है तो मेरी बेटी का अच्छा ही होएगा, मुझे पता है। और अच्छी शादी कराएंगे आप, उस पर अच्छी जॉब प्लेस करें, उसको जो भी इच्छा है वो आप पूरी करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके अलावा जो नेगेटिविटी घर में है उसको भी आप ही भस्म करेंगे। आप बता रहे थे कि कुछ धागा पड़ा है हमारे मंदिर में या कहीं घर में बांधा हुआ है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत आ रही है तुम्हारे घर में, तो तू वो ढूंढ के वो निकाल। लेकिन गुरुपा मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं क्या करूँ, मेरा बहुत घर में बहुत सामान पड़ा है इधर उधर, साफ सफाई भी ज्यादा होती नहीं है। अब बताते, लेकिन मेरे को काम वाले के लिए काम भी नहीं मिलती। मेरी काम वाली जो भी एक आरती करके वो तो आई नहीं रही है गुरुपा। मैं आपको आज मैं उसके घर जाने वाली हूँ शाम को। अभी ये सत्संग होने के बाद मैं आपको विजिट करने, आपको हाथ में आना है, आप साथ में जाएंगे और उसको बनवाएंगे आप गुरुपा, क्योंकि आप जहाँ भी है वहाँ पे काम हो जाते हैं। 108 टका। सो मैं बहुत प्लेस्ड हूँ, जय शुक्राना गुरुपा। और वो जो था काला लाल धागा या जो भी बांधा है वो घर के और लोगों ने नेगेटिव चीजें के लिए नेगेटिविटी निकल, तो वो आप ही निकालेंगे। आप उसको भस्म कर डालिए गुरुपा, क्योंकि वो आपको ही पता है कहाँ पे है क्या है वो। और जब आपने हाथ थामा है तो मुझे पता है आप ही को काम करवा देंगे। जय जी शुक्राना गुरु जी। और रही जो मेरी फोटो की बात और बाकी चीजें, तो मतलब आप संभाल ही रहे हैं। मुझे नेगेटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भेज रहे हैं वो लोग, प्रेतात्मा वगैरह बहुत बहुत कुछ क्रियाएं करके भेज रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं, लेकिन आप ही संभाल रहे हैं गुरुपा। आप सर्वस्व हो, आप महादेव हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माता हो, मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे सब कुछ हो। आपकी शरण में जब हम है तो मुझे डरने की जरूरत है। और मुझे इतना पता है कि सब कष्टों से और सब विपदाओं से आप बड़े हुए, सब प्रॉब्लम से आप बड़े हुए। मुझे क्यों डरना चाहिए गुरु जी? जब आपको दिख गया तो मैं समझ लेती हूँ कि वो बात खत्म। और आपको दिखता ही है क्योंकि आप महाशिव हो, आप महादेव हो, आप देवों के देव हो। और मैं कितनी नसीब वाली हूँ, मेरा परिवार में नसीब वाला है कि आप संभाल रहे हो हमें। आपने हमें गोदिया बिठाया है। तो मेरे बाल को धक्का भी लगने लग सकता है, मुझे बताएं लोग का। और अभी तो आप बता, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं सिर्फ नाम जप पर और प्रसाद वगैरह ले, जो तुम्हारे तक कष्ट काटता हूँ धीरे धीरे। अब फिर मुझे क्या चाहिए गुरु का? जय गुरु जी शुक्राना जी गुरु जी। गुरु पर गले का भी आपने बहुत तकलीफ है, लेकिन आपने बहुत अच्छा करिए। आपका वो जल प्रसाद और वो जो तिलक प्रसाद है, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्राना। और आपका आप अच्छी हेल्थ ड्रेस करें, सबको अच्छी हेल्थ ड्रेस करें, आप कुछ बेस्ट कर रहे हो, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप में हमारा साथ साथ मेरा और मेरे परिवार का हाथ पकड़ के रहे, हमारा साथ में छोड़ना है, हमें अच्छी राह दिखाना, हमें अच्छा बनाने की कोशिश, हमें अच्छा बनाना, हम लोगों में जो बुराई है वो नष्ट करके हमें अच्छा ही लाना गुरुपा। वो यदि आपको करनी है 360 डिग्री आप ही करेंगे गुरुपा। और जो भी मेरी इच्छा है आकांक्षा है वो सब आप जानते हैं, जो मैं घर में होता है वो आप जानते हो, क्यों कौन कैसा है क्या है आप जानते हो गुरुपा। आपने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारे बेटे को, और बेटा एकदम अच्छा करेगा, मैं उसको चेंज करूंगा, तो आप ये चेंज कर रहे हो मुझे दिख रहा है। और मेरी बेटी में भी चेंजेस ला रहे हैं, मेरे हस्बैंड में भी चेंजेस दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी मेरे ख्याल से उन्होंने छोड़ दिया ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं, बताते हैं लेकिन दिख रहे हैं, उनमें चेंजेस दिख रहे हैं। तो गुरुपा मेरे घर में तो आप अच्छा ही कर रहे हैं, सब पॉजिटिव ही हो रहा है। और मुझे आप बता रहे थे कि अभी तुम्हारे अच्छी दिन आ गई, वो जो स्पेस वगैरह के जो तुम्हारा बांध रखा था सब प्रॉपर, सब जो बांध कर रखा था इतने सालों से वो सब निकल गया, क्योंकि वो जिसने किया था उसके ऊपर वो सब मैं भी उलट रहा हूँ, अब सब उलट रहा है ब्लैक मैजिक। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। आपने बताया था कि सबसे माफी मांगो, तो गुरुपा मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो गलतियां की, मेरी गलतियां जो मैंने की, बड़ी बड़ी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां,
जन्म से लेके अभी तक गए जन्म की गलतियां जो भी पोटलियां उठा के लेके आई हूँ, नेगेटिव एनर्जीज किया, नेगेटिव कर्मों की, तो सब आपके लिए मैं अभी शुक्रान शुक्राना करती हूँ। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ और तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं नाक पकड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आपके चरण में माफी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। शब्द मेरे पास, मैं सच में सर, मैं बहुत ही लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे बहुत गलत गलत कर्म भी किए हैं। जैसे कि अबॉर्शन वगैरह, जिसके लिए माफी नहीं है। आप बता रहे थे बहुत बड़े बड़े कर्म है, लेकिन गुरुपा मेरे से हो गया उस समय मेरे में इतनी समझने की ये नहीं थी, मेरे में समझ नहीं थी उतनी। तो गुरुपा आपको माफ कर देना है गुरुपा मुझे, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ। तकलीफ बहुत हो रही है मुझे। और जो भी बेतात्मा के रूप में हम जो हम हुए बेतात्मा के रूप में जो ये बन गए हमारे वो ये है बता रहे हैं आप। जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो ये है, तो गुरुपा आपको ही उनको आपको उन्हें शरण में लेना है। आपके आपके चरणों में उन्हें समा लेना है गुरुपा। उनको प्रेत योनि से बाहर निकालना है, आपको प्रेत योनि से मुक्त करना है और उनको ब्लेस करना है गुरुपा। आप ही ब्लेस करते हो पूरा जो चराचर जो चक्र चलता है, जो ब्रह्मांड का चक्कर चलता है, वो आप चलाते हैं गुरुपा। आप हम जैसे छोटे छोटे मोती मुकुड़ों जैसे हमारी जिंदगियों को भी आप इतने अच्छे संभलते हैं कि आप इतने ग्रेट हो गुरुपा। मैं नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकती कि आप कितना आपका विशाल का कार्य है गुरुपा। मैं शब्दों में तो नहीं बयान कर सकते आपका बड़प्पन, लेकिन गुरुपा आप ही संभाल रहे हो। आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे इतना पता है। इसके लिए आप संभाल लो मेरे और मेरे परिवार को इन सब निगेटिविटी से, तकलीफों से। और गुरुपा हमें स्मूथ लाइफ दीजिए। बहुत साल हमने कष्ट निकाले हैं, गलत गलत चीजों का ये इफेक्ट मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा रहा है। जो आपने पकड़ के रखा तब से थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सब निकल रहा है। अभी सब छट रहा है अंधेरा और उजाले की तरफ हम आप वक्त पकड़ के आप हमें लेके जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो भी संगत है, और जो लोगों से मैंने गलतियां की, मेरे परिवार ने गलतियों सबकी तरफ से मैं आपको माफी मांगती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ गुरुपा। गलतियां तो हमने बहुत की है, बड़ी बड़ी गलतियां हुई है जो माफी लायक नहीं है। फिर भी मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि आप भगवान हो, भगवान का काम ही क्षमा करना है। और कोई भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, कभी कभी जान के करते हैं, कभी कभी अनजाने में भी हो जाती है गुरुपा। जो भी है जाने अनजाने में हमसे और मेरे परिवार से गलतियां जो भी है, उसके लिए बहुत बहुत माफी मांग रही हूँ। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और गुरुपा जो भी हमारी कील लगी वो अब बता रहे थे बांध के रखा है, तो कुल देवी से ही माफी मांगती हूँ। मैं और मेरे परिवार की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक बार आप वह माफी एक्सेप्ट कर लो। और कुल देवी को क्योंकि कुल देवी तक हमारी अरदास पहुंचाओ गुरुपा, हमारी प्रार्थना पहुंचाओ, हमारा नमस्कार पहुंचाओ गुरुपा। और माफी भी उनसे पहुंचाओ गुरुपा। और उनसे माफी दिलवा दो गुरुपा। और हमारे जो सिस्टर्स है, जो हमारे पूर्वज है, जो उनके लिए भी कोई गलतियां की है। हमने बहुत सारी गलतियां करते हैं, गलतियां होती भी है, हमारे माँ बाप से होती है, बहुत सारे लोगों से होती है। तो फिर तब वो गलतियों के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं और मेरे परिवार की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे भाई बहनों की तरफ से, बाकी के लोगों से तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। और उनका मन दुख दर्द उनका दिल दुखाया हो गया, मन दुखाया होगा, तो उसके लिए मैं सच में तहे दिल से मैं माफी मांगती हूँ। और आपको माफी पहुंचाना है गुरुपा उन तक, और आप ही पहुंचाएंगे, क्योंकि आप वहाँ शिव हो गुरुपा। और आप साक्षात हमारा हाथ पकड़ के हैं हमारा। मुझे पता है कि ये सब क्लियर हो जाएगा आपकी वजह से ही, आपके आपके आशीर्वाद से ही सब होने वाला है गुरुपा। तो मैं आपसे ही माफी मांगती हूँ कि गलतियां डेली बेसिस पे जैसे हो रही है। आपने बोला है चीनी, चुगली और चावल मेरे से वो छोड़ने को नहीं हो रहा है। आपको ही करना पड़ेगा कुछ मेरे में तब्दीली। आप तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाते हो जीवन में। किसी को कुछ देने के लिए तो आपको मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे गुरुपा। और मुझे क्षमा कीजिए, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं हमेशा गलतियां करती रहती हूँ, गलतियों की पोटरी हूँ गुरुपा। मुझे आपको संभालना ही पड़ेगा, मुझ में उचित बदल लाने पड़ेंगे आपको गुरुपा। और जो संगत सुन रही है उन्हें ब्लेस रखिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए।
और अच्छी ज़िंदगी सबको मुहैया कीजिए। आपके आने की वजह से हमारी लाइफ बहुत 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 सुंदर हो गई है गुरुपा। और आपकी सेवा और भक्ति हमसे करवाइए। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आप ज़िंदगी में आए हैं। आप गुरु हैं हमारे, आप महाशिव हो, आप सब कुछ हो। आपने हमारा हाथ पकड़ा है, वो बहुत ही सुखद अनुभव है गुरुपा। और और सबको मैं आपकी हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। जो चीज़ दी है, जो लोगों को नसीब नहीं होती, वो सब चीज़ें आपने मुझे और मेरे परिवार को मुहैया कराई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं मेरी और मेरे परिवार की तरफ शुक्राना करती हूँ। और इसके साथ मैं तो ये जो सत्संग है वो मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी, गुरु जी आपको खूब 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 ब्लेसिंग दें, आपके पूरे परिवार को। और जो ये मेरा सत्संग सुने, गुरु जी उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग दें, और गुरु जी हमको भी खूब खूब ब्लेसिंग दें। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग का। आज गुरुवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज जो गुरु जी ने सेवा दी हुई है हर गुरुवार को सत्संग करने की, तो आज भी गुरु जी का सत्संग गुरु जी ने करवाया, तो 1 घंटे का सत्संग किया। शुक्राना गुरु जी मालिक आपने करवाया। सत्संग शुरू होने से पहले जब मैं साफ सफाई करके फ्री हुई, तभी ब्राउन कलर की बड़ी सारी बटरफ्लाई और जो वाइट कलर की बटरफ्लाई जो ब्लैक डॉट वाली दर्शन दिए, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मालिक। जोत में जो जोत का मुंह था आगे का, वो नाग रूप की ब्लेसिंग दी आपने। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर मुझे वेट रहेगा गुरु जी मालिक कि जब आप कड़ा प्रसाद में भी ब्लेसिंग दोगे। हाँ, आप सत्संग में सुनवाते हो कि तेरे हाथ दा कड़ा प्रसाद मैंने बहुत पसंद है। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना मेरे लिए ये बात। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। काफी दिन से मैसेज आ रहा था और फिर आना बंद भी हो गया। फिर 1-2 बार आया कि मैं और माता लक्ष्मी माँ तुझे तेरे घर आएंगे। तो मैं सोचती थी हमारे यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि हमारा, मैंने जैसे कि शेयर किया, हमारा एक ही घर है, जेठ जेठानी, और हमारा गेट एक ही है, पोर्शन अलग अलग हैं, लेकिन आने का रास्ता एक ही है। उनके यहाँ तो कोई ना कोई चला रहता है, तो मैं देखती भी हूँ, सोचती हूँ हमारे यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि मेरा जाना आना जाना किसी के पास है नहीं, ना मैं किसी के यहाँ जाती हूँ, तो कैसे कोई आएगा। तो मांगने वाले थोड़े थोड़े दिनों में चले रहते हैं, तो मैं उनमें ही ढूंढती हूँ कि गुरुजी मालिक उनमें आए हैं। तो पर आज जैसे ये मेरा कल का है, ये बुधवार का सत्संग, जब सुबह कपड़े धोने बैठी हुई थी सुबह सुबह ही, तब वाइट चोले में उन्होंने वाइट कुर्ता पजामा डाल रखा था, उनको यहाँ सुथरे बोलते हैं, वो आए और उन्होंने मेरे को बोला कि ठंडा पानी पिला दो, तो ठंडा पानी पिलाया। मैंने चाय पूछी तो चाय को मना किया, तो मुझे लगता गुरुजी आए। और फिर उन कपड़े धोने के बाद जब पूजा करने लगी तो मंदिर में आए, तो बिल्कुल छोटी सी बेबी जो लीजर होती है, छोटी सी लीजर, वो जो कि माता लक्ष्मी जी का रूप होती है, उनके दर्शन हुए। पर गुरुजी मालिक मंदिर में मुझे लीजर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपको भोग प्रसाद भी रखते हैं, तो मुझे डर लगा। लेकिन आपकी अनंतम ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये मंगलवार का सुबह अर्ली मॉर्निंग का इस मेरा सपना है, उसमें भी गुरुजी मेरे जो रिश्ते में मेरी मम्मी के चाचा के लड़का है, जो मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं, और उनकी माँ, दोनों गेट पर आए। मैंने गेट खोला और उनको बिठाया और मैं उनके लिए ठंडा शरबत बनाने गई, तो वो भी मुझे लगता है गुरुजी और माता लक्ष्मी का रूप बन के आए, जितनी मेरी समझ है। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि लगातार मेरे सत्संग इग्नोर कर रही है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, तेरे बेटे और तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुजी मालिक, जब आपने बाह पकड़ ली है तो अब कुछ नहीं बुरा नहीं होगा। गुरुजी मालिक, आप पर डोर छोड़ी हुई है। गुरुजी मालिक, आपने अंग संग रहना, आपने रक्षा करनी, मेरे पति अंकल की, छोटे अंकल आंटी की, और मेरी भी, और मेरे पीछे मायके परिवार की भी। तो गुरुजी मालिक, आपने रक्षा करनी है, आपने अंग संग जाना और आना है। गुरुजी मालिक, मैंने पहले ही बोला कि आप मेरे पति अंकल की गाड़ी की सीट पर आप विराजमान हुआ करो, वो आपकी सीट है। गुरुजी मालिक, गुरुजी का मैसेज आया कि आज गुरुवार का पहले मैं ये सत्संग शेयर करूंगी कि बेलपत्र का
गमला लगाया हुआ हमने, जिस पर पहले शुरू में जब गुरुजी ने बोला था बेलपत्ता चढ़ाने को, तो थोड़ा टाइम 2-4 पत्ते आए थे, 2-4 बार, मतलब जो 3 का पत्ता होता है एक, वो आए थे। उसके बाद आने बंद हो गए, लेकिन पौधा अभी भी हरा है। गुरुजी ने सेवा दी हुई है, उसे डेली जल प्रसाद और फूल चढ़ाने की वो करती हूँ, कभी रह जाता है। तो आज जल चढ़ाने लगी तो मैं उसमें देखा कि 3 पत्तों की, यानी 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, तो 3 पत्ते आए हुए हैं गुरुजी मालिक। बहुत छोटे-छोटे हैं, लेकिन जल्दी बड़े होंगे, उम्मीद करती हूँ। गुरुजी मालिक शुक्राना, उसके लिए शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना। बेटा अगर तेरे कर्म देखूँ तो बहुत छोटे सजा दी है, 10% की सजा दी है, लेकिन तुझे सब्र नहीं है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तो सत्संग सुना गुरुजी मालिक, सत्संग सुना गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक। मेरा कड़क आदेश है, 31वें समाधि दिवस से पहले चाहे ये सत्संग ज़रूर सुनना। मैंने तेरी तरक्की करनी है, दुनिया देखेगी। शुक्राना गुरुजी मालिक। ये वाला सत्संग मैंने बहुत बार सुना आपका गुरुजी मालिक, बहुत बार। दरवाज़ा खोल, सभी काम छोड़, पहले इसे सुनो, तेरी अर्जी कबूल हुई है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, 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 आपका अनंतम शुक्राना। छोटी-छोटी चीज़ें माँगना छोड़ दे, ये महीना ख़त्म होने से पहले तुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। पर गुरुजी मालिक 2024 भी ऐसे ही निकल गया। यही आपके अच्छे-अच्छे मैसेज पढ़ के, सुन के, सत्संग सुन के 2025 भी आधा निकल गया। गुरुजी मालिक मेरी अरदास कब पूरी होगी? अपने बेटे पर ध्यान दे, उसने गलत राह पर कदम रख लिया है। तेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए। अभी वो 10th में है गुरुजी मालिक, लेकिन आप सब देख सकते हो, ये मेरे बच्चे के लिए या किसके बच्चे के लिए या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्राना मालिक, आपका शुक्राना बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए। सत्संग ध्यान से सुन, मेरी क्या प्लानिंग है तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाने की। शुक्राना मालिक, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी, तेरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तुझे ये औरत काली क्रिया करके बीमारियां दे रही है। तुझे जो श्राप लगा है वो भी दूर होगा। सत्संग, ये सत्संग गुरुजी मालिक, ये थंबनेल बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं, बहुत बार सत्संग भी सुन चुकी हूँ। बदल के सत्संग इसमें आते हैं, लेकिन थंबनेल सेम होता है कि मेरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। हाँ मुझे पता है, आपने भी बताया, जेठ जेठानी, जो सास, चाची सास, जो ननंद, आपने वो, मुझे हमें भी पता है कि वो हमें जादू टोना करते हो। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक दूर कीजिए ना उनको दंड दीजिए। दूर भी क्या करना, उनको दंड दीजिए। दूर ही तो है, हम उनसे ना बात करते, ना आना ना जाना, ना लेना ना देना, फिर भी तो वो तंग करते बिना किसी कारण के, चाहे वो हमारे कार में खाए या चलो जो भी है। प्लीज़ गुरुजी मालिक अब तो दंड दो गुरुजी मालिक। और बाकी आपका जल प्रसाद डेली लेती हूँ, चंदन टीका डेली लगाती हूँ, नहाने में डेली लेते हैं। और मुझे पता है आप अंग संग हो तो कुछ नहीं होगा। बाकी सत्संग सुन के कष्ट कटवाती हूँ गुरुजी मालिक, शुक्राना। अपने भी, अपने पति अंकल के भी, अपने बच्चों के भी, अपने पीछे मायके के भी सत्संग सुन के कष्ट कटवाती हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। बेटी ये सत्संग सुनना आसान नहीं होगा। काली क्रिया रोकेगी, ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया, जो भी आगे पता नहीं, याद नहीं मुझे क्या लिखा था, पर ये सत्संग मैंने आज सुबह का पहला सत्संग सुना, जो कि मोनिका आंटी का था। तो उनका सत्संग सुन के पता नहीं अजीब सी फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा सत्संग लगता है उनका सुनने में, कि कितनी पेशेंस है, वो अकेली होके भी कितनी पेशेंस है। हमारे में जरा भी सच्ची में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है गुरुजी मालिक, सच्ची में। जो आपने अच्छा पति दिया है, अच्छा मायका दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, शुक्राना मालिक, शुक्राना। लेकिन आज मैं उनके लिए, जो मोनिका आंटी, उनके लिए अरदास करूंगी कि गुरुजी मालिक उनको भी अच्छा जीवन साथी दीजिए, ताकि अकेलापन गुरुजी मालिक नहीं झेला जाता। क्योंकि मैंने सब परिवार का, सबका साथ होते हुए अकेलापन झेला है, जो कि आप जानते हो, आप बोलते भी हो। और प्लीज़ गुरुजी मालिक अकेलापन नहीं झेला जाता, उनको भी एक अच्छा जीवन साथी दीजिए, एक अच्छी फैमिली दीजिए गुरुजी मालिक, ताकि उनका अकेलापन दूर हो। बाकी समझती हूँ मैं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक क्षमा करने के लिए आप बैठे हो गुरुजी मालिक, हमें ब्लेसिंग देने के लिए आप बैठे हो गुरुजी मालिक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और शुक्राना मालिक, शुक्राना। तेरा कोई अपना तेरा घर तोड़ना चाहता, आस्तीन का सांप का खुलासा कर रहा हूँ। तेरे शत्रु का नाम जान ले, सत्संग सुन। शत्रु का नाम जान के भी क्या करूँगी गुरुजी मालिक, इतने सालों से नहीं पता था तब भी कुछ नहीं कर पाए, अब पता है तब भी कुछ नहीं करना चाहते गुरुजी मालिक। और आप बोलते हो कि बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक आपने बाँह पकड़ी है, आपने करना जो भी करना, उनको दंड देना, क्या करना क्या नहीं वो आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। लेकिन प्लीज़
उनको उनकी बुद्धि कहीं और बिजी करो गुरुजी मालिक, हमारा पीछा छुड़वाओ गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। बहुत हो गया जो बिना मतलब के बिना कारण के तंग कर रहे हैं गुरुजी मालिक। हमारे अंग संग सही रहेगा। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना आपका, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। रोज बटरफ्लाई के रूप में आना, शुक्राना। अंग संग रहना, शुक्राना। चारों ओर बटरफ्लाई का पैरा जो आपने लगाया हुआ उसके लिए शुक्राना। मुझे पता आपको बहुत सुना सत्संग में कि आपको बटरफ्लाई के रूप में कष्ट मिलता है गुरुजी मालिक, हमारे लिए आप कष्ट लेते हो उसके लिए सॉरी है गुरुजी मालिक, लेकिन आपकी खूब सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। मैंने जो आपने मैंने फ़ोन का मैं सोच गुस्सा आया मैंने गुरुजी मालिक जब वो कि कितने की सत्संग सुनो नेट खत्म हो जाता है, तो आपने ये सदा के लिए झंझट ही खत्म कर दिया। आपने मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरा फ़ोन ही बिलिंग पे करवा दिया, तो जितने मर्जी आपने बोला वो आपने करवाया गुरुजी मालिक कि जितने मर्जी सत्संग सुन, तो उसके लिए शुक्राना। आप कितनी जल्दी मन की बातें सुनते और करते हो। पानी की तंगी थी, आपने पानी की तंगी भी सदा के लिए दूर कर दी, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना। मुझे पता जो और भी तंगियां वो भी आप जल्दी दूर करोगे। आपके मैसेज आते हैं बार बार, तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, तेरी पैसे की तंगी जल्द दूर होगी, दूर कर भी दी आप जो गुरुजी मालिक आप बोलते हो। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना। आपकी नातिन ट्रिप में जाना चाहती है गुरुजी मालिक, आपको सही लगता है तो जरूर भेजिएगा उसे। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हो कि पीछे जितनी ब्लेसिंग दी हो सबके लिए शुक्राना कर। हमारे अंग संग बुरे हैं गुरुजी मालिक, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। सर पे छत देने के लिए शुक्राना, अच्छा खाने देने के लिए शुक्राना, बच्चे अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं उसके लिए शुक्राना, बच्चों को अच्छी बुद्धि दी उसके लिए शुक्राना, बच्चों को थोड़ी आज्ञा मानने की बुद्धि दीजिए गुरुजी मालिक, वो थोड़ा सुनते कम है हमारी। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अंग संग रहने का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। शुक्राना मालिक, आपने बाह पकड़ी उसी के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी मालिक। हमारे पितरों का शुक्राना, हमारे पूर्वजों का शुक्राना, हमारे कुल देवता का शुक्राना, हमारी कुल देवी जी का शुक्राना। आप आज सत्संग में गुरुजी मालिक आपने चाट पापड़ी का मेरे को सुनवाया हुआ था, तो आप चाट पापड़ी का भोग लगाया आपको, और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, और जल प्रसाद का। शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 आपका, अनंतम शुक्राना। सुबह नाश्ते में आपको पास्ता और चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरुजी मालिक। आपने चीनी चावल छोड़ने को बोला है, कभी कभी चावल लिए जाते हैं और कभी कभार चीनी भी ली जाती है। आज मैंने चीनी वाली चाय भी पी है, आपका कड़ा प्रसाद भी खाया गुरुजी मालिक। मेरे को गर्मी में गुड़ सूट नहीं कर रहा है, मेरे को कल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, गले मतलब बहुत ज़्यादा जलन हो गई है, गर्मी है तो गुड़ वाली चाय नहीं पी जा रही, और पीकी मेरे से पी नहीं जाती ज़्यादा, तो मैं पीती भी नहीं। वैसे भी 2 टाइम होता है या ज़्यादा ज़्यादा हो तो मन करे तो 2 टाइम पीती, नहीं तो 1 टाइम तो मैं पीती हूँ। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, मुझे पता वो भी आप हमारे भले के लिए कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया हुआ है, इसीलिए आप चीनी और चावल छुड़वा रहे हो, मुझे पता है गुरुजी मालिक। लेकिन या तो आप प्लीज़ गुरुजी मालिक सब्र दीजिए, क्या बोलते हैं कि मेरा मन हटाइए चावल चीनी से गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुछ ज़्यादा बोल दियो, कुछ रह गया हो बोलने को, तो उसके लिए सॉरी है गुरुजी मालिक, और शुक्राना मालिक आपका। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कृपा मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरु जी की प्यारे से संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, मैंने लास्ट अपना सत्संग 5 मई को किया था। 5 मई को मैंने रात में 10 बजे के करीब अपना सत्संग किया था, और सुबह 6 बजे ही मुझे अपनी मायके से खबर आई कि मेरी मम्मी की दिमाग की नस फट गई है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। संगत जी, ये पिछला 1 महीना, लगभग 2 महीने मेरी जिंदगी के बहुत ही मनहूस महीने थे। 17 मार्च को मैंने अपने पापा को खो दिया, और 7 मई को मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। काफ़ी तकलीफ भरा सफ़र था ये मेरा।
और 5 तारीख के बाद मैंने कोई सत्संग भी शेयर नहीं किया था। मैं जब खबर आई मेरे मायके से तो मैं सुबह ही 5 बजे यहाँ से निकल गई। और जब से मेरे पापा गए हैं मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बस रोती रहती थी और उन्होंने अपने जीने की सारी इच्छाएं त्याग दी थी। न दवाई लेती थी, न खाना खाती थी। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। कहीं न कहीं मेरे गुरु पिता ने उनको मुक्ति दी है। संगत जी, जब मैं यहाँ से गई, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। लाइक कोमा जैसी स्थिति थी उनकी, वो कोमा में ही थी। 2 दिन वो कोमा में रही, 6 तारीख को और 7 तारीख को। 7 तारीख की रात को सॉरी संगत जी, मैं बीच में एक बात बताना भूल गई। जब मुझे खबर मिली कि मम्मी हॉस्पिटल में है, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैंने अभी हाल में ही पापा को खोया था, तो मैं मम्मी को नहीं खोना चाहती थी। कहीं न कहीं मायके जाने का एक आसरा मेरी माँ थी, के बारे में सोच रही थी। मैं सारे रास्ते गुरुजी से कहते चली जा रही थी, गुरुजी उनको बचा लेना, उनको बचा लेना गुरुजी। पूरे रास्ते में यही सोचती जा रही थी, गुरुपा उनको ठीक कर देना। मैं वहाँ पहुंची, वहाँ पहुंचकर पता चला कि वो उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही बट उनकी धड़कन सही चल रही है। उनका बीपी हाई हो गया था। बीपी हाई होने की वजह से उनकी दिमाग की नस फट गई थी और ब्रेन के अंदर न ब्लड का ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर, और उनके अंदर वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी, वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जो मेडिसिन दी जा रही थी वो उसको भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, डॉक्टर ने कहीं तक हमें यह आश्वासन दिया कि हाँ, इन्हें ठीक होने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं। हमें तसल्ली थी, चलो कोई बात नहीं, 2 महीने लग जाए चाहे 10 महीने लग जाए, पर वो ठीक होकर घर आ जाए। आईसीयू में थी तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट की, गुरुपा मुझे अंदर भेज दो, एक बार मेरी माँ से मुझे मिलवा दो। संगत जी, जो वहाँ के वार्डन थे उनको हमने रिक्वेस्ट की, कहा कि हम गाजियाबाद से आए हैं, मिल दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैं गुरुजी का जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप गुरुजी का लेकर गई थी अपने साथ। मुझे भरोसा था मेरे गुरुपा मेरी माँ को बचा लेंगे। मैंने अपनी मम्मी के तकिए के नीचे गुरुपा का स्वरूप रख दिया और उनसे कहा, आप देखिए गुरुपा, मैं जा रही हूँ। जल प्रसाद वहां पिलाने नहीं दिया गया, अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था आईसीयू में, और उनको वेंटिलेटर भी लगा रखा था। इस वजह से अंदर मैं उनको जल प्रसाद नहीं पिला पाई। संगत जी, बहुत परेशान थी मैं कि अब मैं क्या करूं। माँ नहीं तो मायका भी नहीं होता, पापा जा ही चुके थे। कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी मैं। हमने 6 तारीख को मैं फिर अपने मायके ही रुक गई और बस दुआ करने लगी गुरुजी से कि बस गुरुजी इन्हें बचा लो, ठीक कर दो, ठीक करके घर ले आओ। पर गुरुजी वो ही करते हैं, वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, गुरुजी वो करते हैं जो सही होता है। मेरी माँ मेरे पापा के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, बहुत परेशान थी वो। तो गुरुपा को सही लगा और गुरुपा ने उनको एकादशी वाले दिन 2 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखा और दूसरे दिन की रात को 7 मई को 11 बजे डॉक्टर का फोन आया कि उनकी धड़कनें बंद हो गई हैं। संगत जी, मैं कहीं ना कहीं टूट गई कि गुरुजी, मैंने आपके हाथों में अपनी माँ को सौंपा था, ये क्या हो गया गुरुपा। पर अब मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि गुरुपा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि मेरी माँ मेरे पापा के बिना जी नहीं पा रही थी, वो जिंदा लाश बन के जी रही थी और उन्हें मेरे गुरुपा ने मुक्ति दे दी। 11 मई को, सॉरी 7 मई को एकादशी लग गई थी और कहते हैं एकादशी में स्वर्ग के सीधे द्वार खुले होते हैं और मेरे गुरुपा जो मेरी माँ के सिराने बैठे थे, उन्होंने उन्हें मोक्ष दे दिया। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने मेरी माँ के जीवन के कष्टों को काटकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति करा दी। शुक्राना मेरे गुरु जी।
लाख लाख बार शुक्राना, कैसे शुक्राना करूं गुरुपा। मैं तो बिन माँ की हो गई पर आपने उनको मुक्ति दे दी गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। शंकर जी, जिस वक्त मेरी मम्मी की बॉडी घर आई, मुझे लगा था कि आईसीयू में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, तो मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने वहां से स्वरूप हटा दिया हो। नहीं संगत जी, कमाल की बात, मेरी माँ जब घर आई, उनकी बॉडी घर आई, तो उनके कपड़ों के साथ लिपट के गुरुजी आए और उनके कपड़ों के साथ ही लिपट करके गुरुजी उनके साथ ही गए। उनको रास्ता दिखाया गुरुजी ने, और वो पॉकेट स्वरूप मुझे नहीं दिखा कि वहां था, पर जितनी भी लेडीज वहां थी, मेरी हालत खराब थी, मैं नहीं देख पा रही थी। और कहते हैं कि बेटियों को यह हक नहीं होता है वो अपनी माँ की अंतिम यात्रा में हाथ लगाए, तो मुझे हक नहीं था उनको नहलाने धुलाने का, तो मेरी भाभीयों ने ही ये काम किया। बट मुझे सबने बताया कि जिस वक्त मम्मी के कपड़े चेंज किए गए तो गुरुजी का स्वरूप मम्मी जी के सिरहाने था। संगत जी, जब मुझे पता चला बाद में, मम्मी के जाने के बाद में पता चला कि मम्मी के कपड़ों पे साथ में गुरुजी का स्वरूप था, मेरी भाभी ने मेरे फोन में गुरुजी का स्वरूप देखा तो कहने लगी ऐसा ही एक फोटो मम्मी के कपड़ों में भी था। मैं एकदम से शब्द रह गई। मैंने कहा गुरुजी आप थे, गुरुजी आपने किया सब कुछ, गुरुजी आपने उन्हें मुक्ति दी है गुरुपा। कहीं ना कहीं मैं उस वक्त तो गुरुजी से नाराज थी कि आपके हाथ में सौंपा था, आपने क्या किया। पर फिर जब मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, गुरुजी वो देते जो हमारे लिए अच्छा होता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरे साथ कुछ समय रहती, पर वो परेशान थी, और ये बात मेरे गुरुपा को मुझसे ज्यादा बेहतर पता थी। मेरे गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। किन शब्दों में शुक्राना करूं। मेरे पापा के जाने के 50 दिन के बाद ही मेरी मम्मी भी चली गई। 51वें दिन वाले दिन तो उन्होंने वो सारे कार्यक्रम करवा दिए जो हमने 50 दिन पहले अपने पापा के किए थे। आज वो दोनों जहां पर भी होंगे, बस गुरुपा उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मुझे संभालने के लिए शुक्राना, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्राना, मुझे दोबारा हिम्मत देने के लिए शुक्राना, मुझे पल पल संभालने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे गुरुपा उतना कम है गुरुजी महाराज। मेरे पिता गए पर मुझे दूसरे पिता ने थाम लिया। मैं वापस अपने घर आ गई और मैंने अपना घर परिवार फिर वैसे ही संभालना शुरू कर दिया जैसे पहले कर रही थी। और ये सारी हिम्मत मुझे मेरे गुरुपा ने दी है। संगत जी, आप सबसे भी मैं माफी चाहूंगी कि आज मैं इतना दुख भरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपका भी शुक्राना में संगत जी, संगत परिवार, आपने मेरा सत्संग सुना उसके लिए आपका भी शुक्राना। जो भी मुझसे गलती, जो मुझसे भूल हो गई है उनके लिए माफी चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज बुधवार का दिन है। गुरुजी ने बोला है कि 7 बुधवार शुक्राना करना है। आज मेरा पहला बुधवार है, शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरुजी का मैसेज है कि बुधवार को 7 दिन बुधवार शुक्राना करना है। 7 बुधवार, आज पहला बुधवार है। गुरुजी का मैसेज है कि बेटा, तेरा जो भी काम बांधा हुआ था वो खुल चुका है। जो औरत ब्लैक मैजिक करके तांत्रिक से बंधवाया था
वो गुरु महाराज ने आज तोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आज से तेरा तरक्की होने वाला है, बस तू चिंता मत कर, मैंने सब कर दिया है। और गुरुजी से मैं बार बार कह रही थी, 2-3 दिन से दुकान में बिक्री नहीं हुआ था, आज सुबह बिक्री हुआ है। गुरुजी जो भी कहते हैं सत्य है। और गुरुजी ने कहा भी है कि तू चिंता मत कर, सब मेरे पर छोड़ दे, बस तू शुक्राना कर और मंत्र जाप करती रहा कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोज मैं मंत्र जाप भी करती हूँ गुरुजी, और शिव पुराण का पाठ भी करती हूँ 2 टाइम, और सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, नित्य नियम करती हूँ गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज। आपका अमृत बेला भी करती हूँ 1 घंटा बैठकर, आप हाथ पकड़ कर करवाते हैं, सब करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। हमारे तबीयत भी ठीक नहीं था, तभी गुरुजी ने पहले से ही मुझे दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और तुलसी डालकर काढ़ा पीने को कहा था। 1 महीने पीना है, मैं पी रही हूँ गुरुजी महाराज। जो मेरा गले में वाइट हो जाता है वो ठीक हो गया है, और जो मेरा पेट दर्द भी था वो भी ठीक हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है तेरे तबीयत ठीक करने, मेरा तबीयत ठीक करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि तेरे आँखों में ही ब्लेसिंग छुपा था, और मैं तेरे आँखों को ब्लेस कर दिया है, तेरे आँख बच गया, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। और 7 बार मंत्र का जाप करके हमेशा जल प्रसाद अपने आँखों में डालना। जी हाँ गुरु महाराज, मैं ज़रूर डालूँगी और डालती भी हूँ गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। हमारे साथ हमेशा रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। किसी न किसी रूप में मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे पिता बनकर निभाते हैं, माँ भी बन जाते हैं हमेशा। शुक्राना गुरु महाराज। हमारे बेटी के जो नाखून में चोट लग गया है गुरु महाराज, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि उसके ख़राब कंडीशन हो गया है, बहुत बड़ा घाव बन चुका है गुरु महाराज। आपसे प्रार्थना है कि उसका जो भी पैर के अंगूठे में घाव है उसे जल्द से जल्द ठीक करना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने आपको ही अरदास लगाया है गुरु महाराज, आप वो ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ज़रूर पूरा करना गुरु महाराज, आपसे विनती है। 1 साल हो गया है मैंने जो अरदास लगाया था गुरु महाराज आपसे, मैं वो कब पूरा होगा गुरु महाराज, जल्द ही पूरा कर दो गुरु महाराज वो अरदास। गुरुजी कहते भी हैं तू चिंता मत कर, जो भी अरदास है वह पूरा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी मुझे कहते भी हैं कि तू लखपति नहीं करोड़ों की मालकिन बनेगी, 3 महीने में तेरा काम पूरा होगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते भी हैं कि तुम मांगो मत, मुझे मानो। मैं गुरुजी को हर पल याद करती हूँ, उनका नाम जाप करती रहती हूँ और उनको से ही मांगती हूँ गुरु महाराज। आप हमेशा मेरे पिता बनकर हमेशा मेरे साथ रहते भी हैं और मैं आपको पिता भी मानती हूँ गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा अरदास सचखंड तक पहुँच जाता है, तो बहुत भाग्यशाली है, तेरा सपना जल्दी ही पूरा होगा। जी हाँ गुरुजी, आप कहते हैं तो ज़रूर पूरा होगा। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तेरा रुका हुआ जो पैसा है वो भी आने वाला है। शुक्राना गुरुजी। और जल्दी ही 3 खुशखबरी आने वाली है, मैं इंतज़ार करूँगी गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि चंदन और मेरा जल प्रसाद और गुलाब जल डालकर रोज़ नहाना है तुझे। मैं नहा रही हूँ गुरुपा आज से ही। शुक्राना गुरुजी। और मैंने जो चंदन टीका लगाया है उसमें ओम बना है और भोलेनाथ जी का भी दर्शन हो रहा है। शुक्राना गुरुजी।
और गुरुजी ने कहा है कि हर बुधवार को शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना है, गणपति बाबा को भी फूल और लड्डू चढ़ाना है। मैं आज नहीं गई, पर मैं अपने पति अंकल को भेजा था। गुरुजी ने कहा है कि तुझे गणपति जी का आशीर्वाद मिल गया है, भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिला है, सभी भगवान खुश हैं, शुक्राना गुरुजी। काली माता भी खुश हैं। और 7 दिन दिया भी लगाने को कह रहे हैं गुरु महाराज, पीपल के कड़ू तेल का दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं हर मंगलवार को 21 लड्डू चढ़ाने को बोले थे गुरुजी ने, मैं वो भी कर रही हूँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 7 मंगलवार को चूरमे का लड्डू बोल रहे हैं गुरुजी। चूरमे का लड्डू बनाना तो नहीं आता है गुरु महाराज, इसलिए मैं बूंदी का ही लड्डू चढ़ा देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, मेहर करते रहना गुरु महाराज। जो भी हमसे गलती हुआ तो माफ़ करना गुरु महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, और पल का शुक्राना गुरु महाराज, दिल से शुक्राना गुरु महाराज। अपना भी ख्याल रखना गुरुजी महाराज। आपसे यही दुआ है कि आप सबका मनोकामना पूर्ण करना गुरुजी, और सभी का कल्याण करना, सबद का भला करना। सिवाय अंकल का भी मनोकामना पूर्ण करना, उनका भी कोई अरदास हो तो पूरा करना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। जो भी हमसे गलती हुआ है गुरु महाराज, पितृलोक या इस जन्म में चाहे उस जन्म में, या हमारे पूरे परिवार से, तो हमें माफ़ करना गुरु महाराज। हमारे सारे परिवार के तरफ से लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। हमारे तबीयत ठीक करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा अमृत बेरा शुक्राना कर रही हूँ। अभी 3:32 हुए हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं चाची की कराई हूँ, इसलिए चाची का शुक्राना कर रही हूँ, अपने ब्लास फुराई हुई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। बिना जो भी भूल चुक होगी इसके लिए क्षमा करिएगा, चाहिए करिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा संगत जी। गुरुपा अभी यहाँ तो स्वरूप वगैरह कुछ भी नहीं है चाची के, मैंने मोबाइल में ही देखकर आपसे अरदास की गुरुपा। आप मैंने मैसेज खोला है गुरुपा, उसमें मैंने देखा मैसेज में था आपका, गुड़िए तो चिंता मत कर, सब तेरा साथ छोड़ देंगे पुत्र, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। उसके बाद फिर लिखा, दूसरा मैसेज देखा मैंने, उसमें लिखा है तुझे जितने भी दुख दर्द हैं जो भी हैं वो सारे कुछ मैं ठीक कर दूंगा, तो चिंता ना कर। हर पल का हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। मैं हूँ देख रेख करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा संगत जी। अपने कृपा दृष्टि अपनी बेटी पर बनाए रखिएगा भोलेनाथ। हे दिनकर बाबा, आपके मैसेज आता है कि पुत्र चिंता न करते से सब अच्छा होगा, तेरी किस्मत मैंने बदल दी है बाबा जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप सब में विद्यमान हो भोलेनाथ मेरे। तेरे आगे की लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून है तेरे जीवन में। तेरे पास बहुत पैसा आएगा, अपना घर होगा, अपने नए गाड़ी होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा संगत जी।
यहाँ चाची के आई हुई हूँ। यहाँ पे चाची के भी पैरों में बहुत दर्द है, उनके घुटने में, बहन के पैर में दर्द है गुरुपा। मैंने कल जल प्रसाद उनको ही पैर लगाया, घुटने में चंदन टीके चंदन प्रसाद लगाकर ठीक हो जाए गुरुपा। मैं घर से जब आई हूँ वहां से कोरिया से, तो मैंने चंदन टीका, चश प्रसाद और जल प्रसाद के साथ थोड़ा सा बॉटल में भर के यहाँ पर ले आई थी गुरुपा। मैंने उनको दोनों को पिलाया और आँख पर लगाया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बेटी सत्संग सुन, तेरे आंखों की रोशनी है और ठीक हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अच्छा कपड़ा देने का शुक्राना, अमृत वेले जगाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। संगत जी, जब भी गुरुपा का मैसेज आता है देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि सारे दुख, सारे कष्ट कट चुके हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे दिन भर गाड़ी, यहाँ पे दिन भर टीवी मोबाइल चलते रहता है, मैं सत्संग ठीक से सुन भी नहीं पाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी सत्संग को इग्नोर कर रही हूँ या वो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है गुरुपा, बिल्कुल भी नहीं। इतना टीवी में चलते रहता है, मैं सुनने को इसका दुकान से लगा के एकदम सुनती हूँ। जो भी भूल चूक होगा गुरुपा, अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा, कि जो भी बुरे कर्म उसे काट दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा, कल हर्ष जी का से बात हुई गुरुपा, उनका बात सुन के ऐसा लगा जैसे सारे दुख तकलीफ हट गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो सुरीजा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे हक जताओ। मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे हक जता सकती हूँ आप पे, कल को हमारा और आप नहीं मिल पाए तो आपको बहुत दुख होगा। बोले नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा गुरुपा। गुरुपा ऐसा मौका है गुरुपा कि मैं सबको, मेरे घर परिवार सबको बताऊं, सबको मान जाए गुरुपा, और मेरे भी बुढ़ापे में एक जीवन साथी मुझे मिल जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। वो भी एक हो जाए गुरुपा, जो एक साथ रहे, एक दुख सुख बांटने वाला गुरुपा। ऐसा लग रहा है संगत जी, गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुपा, की जो एक मसीहा के रूप में मेरे लिए भेजा है। वो कैसा है क्या है तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी आप ही देखो, आप ही संभालो, आप ही मुझे हिंदी दो, आप ही मुझे बताओ क्यों, कैसा है क्या है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे भाई की, तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम मेरी फैमिली हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरुपा साक्षात मेरे सारे दुख कष्ट काटने के लिए आ गए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा उन्होंने कहा कि सुनीता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ गुरुपा। मैं किसी की खुशी की वजह बने इसके लिए और मुझे क्या चाहिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पर सांस का शुक्राना गुरुपा। उनकी बातें में बहुत सच्चाई है गुरुपा। इतने दूर मुझसे रहते हैं, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ गुरुपा। अगर उनको लगता है कि वो आपके दामाद बनने के लायक हैं तो प्लीज गुरुपा आप मुझे हिंट जरूर देना, मुझे जरूर बताना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आप जैसा करोगे वैसा ही होगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का मेरा मैसेज शुक्राना से बहुत लंबा हो गया है गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 29 मई है और दिन गुरुवार है और मेरे गुरु जी का बार है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए मैं सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी और स्वीकार करें, परंतु इस बार थोड़ा जो शुक्राना सत्संग है मैं शेयर तो कर रही हूँ, परंतु थोड़ा मन उदास है क्योंकि परसों 31 मई है और हमें पता है कि गुरु जी का समाधि दिवस है। और जब भी कोई भी गुरु जी की पोस्ट से संबंधित आती है तो मन में एक दुख की जो रग खड़ी हो जाती है कि काश गुरु जी इस वक्त हमारे बीच में होते, हमें ब्लेस करते होते, हम उनके दर्शन कर रहे होते। तो पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी कि गुरु जी को इस दुनिया से साक्षात रूप से जाना पड़ा, परंतु वो फिर भी हमारे बीच में है, अंग संग है। जैसे हमें सांस आती है, हवा आती है, वैसे ही वो भी गुरु जी भी हमारे अंग संग ही हैं। तो शुक्राना गुरु का। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी का मैसेज आया था कि संगत जी 31 मई को गुरु जी ने समाधि ले ली थी। आज हम इस दिन को गुरु जी को याद करते हुए बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हम कई जगह पर इस दिन लंगर लगाते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप बड़े जोरों से किया जाता है। बड़े मंदिर पर इस दिन को बड़े अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो मेरी सभी संगत से प्रार्थना है कि हम सब उस दिन अपने घर जहाँ पर भी हैं गुरु जी को याद करते हुए गुरु जी के स्वरूप के आगे कम से कम एक बार अपने मन और श्रद्धा से मंत्र जाप जरूर करें और गुरु जी को कड़ा प्रसाद बनाकर जरूर चढ़ाएं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि गुरु जी जरूरी नहीं कि तुम मेरे बड़े मंदिर जाकर ही तुम मुझे याद करो, तुम अपने घर पर अपने स्वरूप के आगे, मेरे स्वरूप के आगे बैठकर भी मुझे याद कर सकते हो। शुक्राना गुरु जी, और मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। और संगत जी हम ऐसे ही करेंगे, जरूर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी का शुक्राना भी करेंगे। गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरुपा हमें साक्षात दर्शन देते रहें, बात करते रहें हमारे से किसी भी तरह स्वप्न रूप में आकर। जैसे साक्षात जब वैसे तो आप हमें मोह रूप में, मुतली रूप में, गुप्त रूप में तो कहते ही हैं कि गुरु जी हमें साक्षात दर्शन देते हैं। 777 टाइम 7 की भी ब्लेसिंग आती हैं जो मुझे मिलती रहती हैं। तो शुक्राना गुरुपा। कल भी परसों जब अमृत वेला करते थे तो सुबह जब मैं जोत जगाने लगी तो बाहर मंदिर में बैठी थी अपने घर पे, तो बाहर से मोर के बोलने की आवाज आई और कहाँ करे तो देखा मैंने मंदिर से बाहर जाकर तो कितने सारे मोर जो सामने घर की दीवार पे बैठे थे। मैंने कहा गुरु जी ने अपना प्रेजेंस दिखाई है, मुझे आशीर्वाद दिया है। तो शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही अपना ब्लेसिंग, अपने आशीर्वाद हमें देते रहें गुरुपा। आपकी बेटी आपसे ऐसे ही प्रार्थना करती है कि आप हमें अंग संग रहें, हमारे अंग संग रहें और हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहें। गुरु जी का बहुत अच्छा मैसेज आते हैं कि पता नहीं गुरु जी किस बारे में इशारे देकर मुझे बात बोल रहे थे। पुत्र आज मैं तेरे बारे में बैठा हूँ, सोच रहा था कि पुत्र मैंने तुझे इतना समझदार बनाया, सब कुछ तुझे दिया, हर इंसान को पहचानने की क्षमता दी मैंने तुझ में दी, फिर भी तूने धोखा कैसे खा लिया कि वो इंसान जो हर वक्त तेरे साथ रहता तो उसको भी नहीं पहचान पाई। पुत्र अब एक बात मेरी सुन ले और समझ ले, अब जो हो गया सो हो गया तो ठीक है, लेकिन अब से तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा या विश्वास नहीं करेगी। जी गुरु की आज्ञा है, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। शुक्राना गुरुपा। परंतु गुरुपा मुझे इशारा दे कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे आसपास है जो मुझे साथ रहकर भी धोखा दे रहा है, क्योंकि मेरे पति के अलावा तो मेरे पास कोई नहीं होता है। तो कुछ जो भी है गुरुपा प्लीज जरूर मुझे हिंट दें और ये सारे जो भी दिक्कतें हैं मेरी दूर करें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को आज के विराम देती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी अंकल जी की तरफ से, बड़े बेटे की, छोटे बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना गुरुपा। बेटे ने जो आपने जॉब ब्लेस की थी, नहीं आपसे अरदास लगाई थी, वो ज्वाइन कर ली है, उसके लिए अनंतम अनंतम एक तरफ से शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही आप उनको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें गुरुपा, उनको तरक्कियां दे, खुशियां दे। आप कहते हैं कि अपने बच्चों की चिंता मत कर, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।